नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, कहां प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की रैली का हुआ आयोजन, साथ ही जानेंगे कहां घर में घुसकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ की मारपीट। तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिले के थाना सहसवान इलाके के गांव दौलतपुर निवासी भोदन सिंह 30 वर्षीय का शुक्रवार शाम 4 बजे गांव के निकट रोड पर ही मोटरसाइकिल पर शव मिलने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस के मुताबिक कुछ चश्मदीदों ने बताया कि मृतक भोदन सिंह के अपने ही भाई महेश से हाथापाई और झगड़ा होते देखा गया था, जिसके बाद उसका शव यहां पाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र ही उक्त मामले में परिजनों ने बात कर तहरीर लेकर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की पुलिस द्वारा बात कही गई है। जनपद बदायूं के ग्राम दौलतपुर थाना सहसवानपुर के अंतर्गत भोदन सिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, इनकी आज शाम 4 बजे वहीं गांव के पास रोड पर इनकी मोटरसाइकिल और इनका शव पाया गया। पुलिस को जब सूचना हुई तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो वहां पे कुछ चश्मदीद लोगों ने ये बताया कि मृतक भोदन की अपने ही भाई महेश के साथ हाथापाई और झगड़ा होते हुए लोगों ने इस समय देखा था। उसके बाद उनका वहाँ शव पाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महासंग्राम के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी को लेकर उनके परिजनों को खासा चिंता सता रही है। छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से मांग की है कि जो भी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए, साथ ही उन छात्रों की हर संभव सहायता की जाए। इस सब के दौरान प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है और छात्रों के परिजन उनकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। बदायूं जिले के बकरेन निवासी आकाश यूक्रेन में फंसे हुए, उनके परिजन भी उनकी कुशलता को लेकर अपने आराध्य देवों से प्रार्थना कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र आकाश के परिजनों से जब उसके बारे में बात की गई तो उसके परिजन परेशान दिखाई दिया और उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि उनके बच्चे को भारत वापस लाया जाए। इस परेशानी के समय में जो भी छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए उन सब की हर संभव सहायता की जानी चाहिए। मेरा बेटा MBBS MD कर रहा है वहाँ से, और वो भी बेचारा बहुत परेशान है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इसमें अच्छी पहल करे और सभी बच्चे जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी मदद की जाए और शीघ्र बुलाया जाए यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता बगरैन से बोल रहा हूँ, और मैं ये कामना करता हूँ कि जो भी बच्चे बाहर के सब जो भी फंसे हुए हैं वहाँ पे वो जल्द से जल्द भारत में बुलाए जाएँ और उनकी परेशानी का सलूशन निकाला जाए। आपके अपने पुत्र से कब बात हुई फोन द्वारा? क्या कहा उन्होंने? कैसा हालात वहाँ के बताए, कुछ बताएं हम। हालात तो वहाँ के खैर काफ़ी खराब हैं और वो इस समय कुल मिलाकर सुरक्षित है वहाँ पे जहाँ पे रह रहा है वो इस समय। जी, तो आपसे क्या कहा सुबह उन्होंने? मेरी सुबह बात हुई उससे, आधी बात हुई थी मेरी, तो वो लगे आप पापा चिंता ना करें, जैसे ही यहाँ की गवर्नमेंट एम्बेसी द्वारा जो भी मतलब वार्ता होगी उसमें जो है जल्दी सोल्यूशन निकाला जाएगा और हमें जल्दी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बस्ती जिले के हरैया थाना अंतर्गत बछईपुर का मामला है, जहां पर पंडित भागवती प्रसाद पाठक निवासी ग्राम बछईपुर पोस्ट बाघा नाला शंकरपुर के निवासी थे, जिनकी उम्र लगभग 98 वर्ष थी। वह भक्ति करते करते भगवान के चरणों में लीन हो गए। उनकी अंतिम विदाई पर गांव समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। भीषण शंखनाद व गोला तमाशा आदि के साथ सर्व समाज के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी तथा अयोध्या धाम में दाह संस्कार किया गया। इस दौरान पंडित मुरलीधर पाठक, लव कुमार पाठक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता गिरिजानंद पांडे की रिपोर्ट। जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का रैली संपन्न हुई। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद पहुंचे।
उन्होंने ज्ञानपुर से 4 बार विधायक रहे पंडित विजय मिश्रा को जिताने के लिए संकल्प लेते हुए कहा कि विजय मिश्रा बाहुबली नहीं बल्कि जनबली विधायक हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पनवासा पंचायत चुनाव में पक्ष में वोट नहीं करने पर दलित परिवार पर दबंगों ने कहर ढाया है। घर में घुसकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। गांव के दबंगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तमंचे से फायर करने का भी आरोप है। दबंगों के कहर से दलित परिवार सहमा हुआ है। दबंगों पर दलित की बेटी से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बहजोई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये किसने फाड़े आपके कपड़े? क्यों फाड़े? मतलब वो मार रहा था। क्यों मार रहे थे? जमीन के चक्कर में। जमीन की जगह वोट न देने की वजह से पापा ने वोट न दिए थे। मेरे पापा ने वोट नहीं दी। अच्छा, तो आपके साथ में बदतमीजी करी है? हाँ, 2 बार हो चुकी मेरे साथ। तो आपने टेरिस वगैरह दी कुछ नहीं होता है। मेरा नाम राजीव सिंह है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे खड़े हो? तमाशा है। क्या मामला है इसका जगह का? प्रधानी में वोट न दिए थे मैंने से। हाँ, मेरी 2017-16 की ली हुई है। ये मतलब मैंने राम कुमार से वो राम प्रकाश से और वीरेश से 8-9 जनों की बेनाम मेरे पास है। इसने दीपक से लेकर 2021 में और मेरी ज़मीन जबरदस्ती छीने छाड़ दिया है। मेरे बना हुआ मकान है, पहले से बना हुआ है, इसमें रहना है मोदी बच्चों का। तो क्या कार्रवाई? आप पुलिस के पास गए आज? पुलिस के पास गए साहब, पुलिस ने पहले गए, तेरी सब वो लगी हुई है हमारी। तो अब क्या आज गए साहब। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है चलो थाने चलो। अच्छा, क्या चाहते हो? इंसाफ चाह रहे हैं साहब हम तो। कैसे चोट कैसा लगी है? चोट मेरे पहले लाठी डंडों से मारा हूँ और एक तमंचा की बट मारी है और ऊपर दूर से मेरे छर्रा लगा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। रानीपुर प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया एवं दिन भर धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। बताया गया कि रघुनाथ जी की शादी की वर्षगांठ पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन आदि संपन्न हुए और भक्तों द्वारा 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। यहाँ द्वार का प्रसाद पुजारी पंडित अवधेश तिवारी, डॉक्टर अशोक कुमार, संजीव कुमार वैद, हरीश चंद अरजरिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम ब्रह्म समाज के रानीपुर के अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो आज रघुनाथ जी मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, ये मतलब क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे मंदिर में श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की शादी की सालगिरह है। उसको हम लोग हर वर्ष विगत 13 वर्षों से धूमधाम से मनाते हैं। भजन कीर्तन दिन भर होता है। शाम को 56 भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। पूरी समाज, सरोकार, पूरा नगर इसमें सहयोग करता है और ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। इसको हर व्रत अभी भी हम लोग मना रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। अमित शाह चुनाव के आखिरी दिन सिराथू में पूरे जोर शोर के साथ केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे रहे। केशव मौर्य की कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट सीट में गिनी जा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता का यहां पर आना लगातार जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आने से काफी उम्मीद लगाए बैठे केशव प्रसाद मौर्य भीड़ को ज्यादा देर रोक नहीं सके। अमित शाह के भाषण में ही भीड़ कम होने लगी। धीरे धीरे भाषण से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां भगवती प्रसाद सोनी द्वारा महोबा की जनता की कोरोना काल में शव वाहन लेकर रात दिन समय असमय सेवा की गई। वहीं 6वां आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसकी समय अवधि 1 माह से भी ऊपर हो गई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भगवती प्रसाद सोनी द्वारा बताया जा रहा है कि ये आमरण अनशन शमशान घाट राठ रोड महोबा से भगवती प्रसाद सोनी ने 26 जनवरी 2022 में शुरू किया था। आमरण अनशन की जगह को लेकर सूत्रों द्वारा कई कारण बताए जाते हैं। वहां से अनशनकारी की हालत खराब होने पर जिला अधिकारी एवं एसडीएम द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया था। तब से अनशनकारी जिला अस्पताल महोबा में आयुष्मान वार्ड में एक बिस्तर पर अपना अनशन जमाए हुए हैं तथा अपने न्याय की हक के लिए ये लगातार अड़े हुए हैं।
महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण का प्रचार शुक्रवार से थम गया। 27 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन करारी कस्बे के छपरा मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव एवं सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उपस्थित जनसमूह को देखकर डिंपल यादव काफी गदगद दिखाई पड़ी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और उमड़े जन सैलाब से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को जिताने की अपील की। मंझनपुर विधानसभा के करारी कस्बे में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पूर्व सांसद डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का विकास नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार छीनने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी करने का लालच दिखाकर किसानों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, गरीबों को राशन के साथ पौष्टिक चीजें भी दी जाएंगी। 1 करोड़ महिलाओं को 18,000 रुपए प्रतिवर्ष समाजवादी पेंशन दी जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना कटका के पास उड़नदस्ता टीम करछना सेक्टर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक बलीराम कुमार अपने हमराहियों के साथ 4 व्हीलर गाड़ियों को रुकवाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बता दें, इस दौरान सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।